जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की बात कर रहे हो, कर्म करने की प्रशंसा भी कर रहे हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर हो वह एक बात निश्चय करके मुझको बतला दीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य संयमी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग कोई मूर्ख लोग ही पृथक पृथक समझते हैं। पंडित नहीं कहते हैं, जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्मयोग के बिना संन्यास को भी प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को देखने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यही सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु सही मायने में मैं कुछ नहीं करता, यही बुद्धि धारण करके करते हैं और इंद्रियों को अपने विषयों में बरतते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने कर्मों की आसक्ति को अर्पण कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर से मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नौ द्वार रूपी देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में किसी को प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और कर्म फल तो उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रकृति द्वारा स्वतः होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है उसी के मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता और चांडाल में, पंडित जन में समान दृष्टि जो रखते हैं, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय हो को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म को स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है।
इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग सुख देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी दुखदायी होता है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी होता है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिसने बस में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण मिलता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय व क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझमें सब यज्ञों और तत्वों को भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। यहाँ पे 5वां अध्याय पूरा होता है। 6ठे अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।